साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीपीएल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सर्किट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे नाम पे क्लिक करके और वीडियोस पे जाके आप हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हैं वीपीएल और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ये पावर सप्लाई जो मेरे पास है इसके ऊपर लिखा हुआ है 12 वोल्ट 20 एम्पीयर की पावर सप्लाई है। इसी के बारे में ही मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके की पावर सप्लाई है। यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा 12 वोल्ट 20 एम्पीयर। तो यहाँ कहीं भी नहीं लिख रहा, वैसे तो 12 वोल्ट 20 एम्पीयर तो यानी कि दोस्तों यहाँ कहीं भी नहीं लिख रहा है। और एक चीज़ लिखी हुई है कि ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है ये। तो चलिए अब हम इसे और एक चीज़ और मैं आपको इधर साइड दिखा देता हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप इसके अंदर देखें तो इधर साइड है ये स्विच तो 220 वोल्ट पे चलेगा। अगर इसे स्विच उधर साइड को कर देंगे हम तो 110 वोल्ट पे चलेगा। ये चाइनीज़ डिवाइस है तो इसलिए इस तरीके का इसमें फंक्शन दिया गया है स्लाइड करने का। तो चलिए अब हम इसे सबसे पहले खोल के देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसे खोल लेते हैं। और इसको खोलने के लिए सिर्फ ऊपर का हमें ढक्कन हटाना है, पूरा बोर्ड सारी चीज़ें नहीं खोलनी है। तो सबसे पहले हम इधर का एक स्क्रू आप देख सकते हैं इधर लगा हुआ है, तो इसे खोल लेते हैं एक। और दूसरे नंबर पे जो कि है यह पीछे, इसे खोल लेते हैं इसके। तो ये खुल गया और अब उसके बाद कोई स्क्रू नहीं है इसके अंदर। पीछे को स्लाइड करते हैं, यहाँ पे सील लगी हुई थी जो कि हट गई है और ये खुल गया है। सील का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सील का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि इसकी गारंटी नहीं आती है ये। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मॉसफेट लगे हुए हैं। ये मॉसफेट में ही बना हुआ होगा, ट्रांजिस्टर में अगर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हीट होएगा। और ये हेडसिंक आप देख सकते हैं काफ़ी पतली सी है, तो इसके अंदर ये चल भी नहीं पाएगा अगर ये ट्रांजिस्टर हुए। तो मॉसफेट लगा हुआ है और ये भी मॉसफेट होगा जो कि ये लग रहा होगा नोट। ये मॉसफेट है और ये जो है ये ड्राइवर है जो इसके बेस को सिग्नल देता होगा, यानी कि सोर्स ड्रेन गेट के लिए होगा ये। और बाकी ये सप्लाई है जो स्विच करके यहाँ से एसी इनपुट होती है। ये फ्यूज लगा हुआ है और ये ब्रिज है, फुल ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं एसी से जब डीसी हो जाता होगा उसके लिए। फिर यहाँ से PWM सिग्नल इस वाली आईसी से इसे मिलता होगा, जिस आईसी का नंबर है TL404 आई थिंक। तो इस तरीके का ये पूरा बना हुआ है। अब मेरे हिसाब से अंदर भी कहीं लिख रहा है 20 एम्पियर का वार्निंग फॉर देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसके अंदर इसको वापसी कस देता हूँ इसको, और फिर मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में पूरी डिटेल निकाल के फिर आपको समझा दूंगा इसके अंदर किस तरीके से ये बना हुआ है और बाकी सारी चीज़ें। यहाँ पे एक लॉक का सिस्टम है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये इस तरीके से आके इसमें फंस जाता है। 2 लॉक हैं इस साइड पर। जितने भी आप चाइनीज़ डिवाइस लोगे उसमें इसी तरीके का लॉक का सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। इससे ऊपर 20 एम्पियर लिखा हुआ है तो हम 20 एम्पियर लोड डाल के इसको देखेंगे कि कितना हीट होता है और कितनी देर के बाद चलता है ये। हालांकि 20 एम्पियर इसके पावर सप्लाई के ऊपर कहीं मेंशन नहीं है कि 20 एम्पियर है, बस डब्बे के ऊपर ही लिखा हुआ था कि ये 20 एम्पियर की सप्लाई है। और एक चीज़ और है इसके अंदर एडजस्टेबल, जो कि हम जिससे वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे है वो एडजस्ट करने का। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये दिख रहा है एक लाइव है, एक न्यूट्रल AC। यहाँ अर्थ जुड़ेगा, ये पूरी एक साथ शॉर्ट होगी जो कि कॉमन है ये। और उसके बाद ये VC वो वोल्टेज प्लस की है, ये भी सारा एक साथ शॉर्ट होगा। तो इधर से स्टार्ट करेंगे। इधर जो अगर आप देखोगे तो 3 ये दोनों AC हो गई, ये 3 अलग है उधर के लिए, और इधर की ये 3 प्लस है। तो इधर के 3 और इधर के 3 छोड़ के ये तीनों कॉमन है। तो जैसे कि 3 कॉमन, 3 VCC, 2 न्यूट्रल लाइव और एक अर्थ। तो अर्थिंग का जो कि है यहाँ पे है नहीं सिस्टम, तो इसके लिए मैं लीड यूज़ करूँगा जो कि थोड़ी ज़्यादा हैवी नहीं है। तो ये वाली लीड यूज़ करूँगा मैं। तो इसके लिए वैसे तो हैवी लीड ज़्यादा अच्छी रहती, तो ये वाली लीड यूज़ करूँगा। और दोस्तों जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये वायर जो है एक है, ये वायर 10 एम्पियर का ही लोड झेल सकती है। तो इसलिए मैंने 2 लगा रखे जिससे कि इस वायर से 20 एम्पियर का लोड आराम से ये संभाल सके। और दूसरी साइड में ये इस तरीके की क्लिप लगा दूंगा
दूसरी साइड, जिससे कि यूज़ करने में थोड़ी आसानी रहे इसको। तो चलिए सबसे पहले हम इधर साइड वाले ये वायर जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें जोड़ दी है यहाँ पे, बट इसमें एक और दिक्कत है, ये इस तरीके से वायर हिल हिल के ये यहाँ से टूट भी सकता है। तो मैं इन दो को एक साथ कर दूंगा, मगर ये हिलेगा तो फिर भी टूट जाएगा। मेरे को इस तरीके से कहीं सप्लाई को रख के और इस तरीके से फिक्स करना पड़ेगा, जिससे कि अगर ये हिलता है तो यहीं से हिलेगा। फिलहाल तो अभी ये नहीं टूटेगा इतनी जल्दी। तो मैं इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बार इसको सप्लाई को ऑन करके देखते हैं, फिर इसके बाद इसके अंदर ये वाली चिमटी वगैरह लगाएंगे, फिर उसको चला के देखेंगे। तो चलिए मैं अब इसको बोर्ड में लगा के और चला के देख लेता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पे एक लाइट जल गई है ग्रीन कलर की, आपको दिख रही होगी ये लाइट जो यहाँ पे जल रही है। तो ये लाइट जल गई है। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको निकाल देता हूँ और इसके अंदर हम लगाएंगे अब ये चिमटियाँ वगैरह। तो चलिए जल्दी से मैं इसको लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं 12.11 आ रही है, जो कि कोई सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक बार हम इसको फिर भी ज़्यादा कम करके देख लेते हैं कि कहाँ तक की बढ़ सकती है ये और कहाँ तक की ये कम हो सकती है। तो 10 तक की लास्ट है, 10 तक बढ़ेगी वो 10 तक कम होगी है। बढ़ाने के नाम पे 14.74 तक बढ़ रही है। इसका मतलब ये होता है कि बैटरी चार्ज कर देगी है इतने पे जाके। तो दोस्तों ये रही इसकी वायर जो इसके अंदर जुड़ी हुई है। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है भी या नहीं। तो देख सकते हैं वहाँ ग्रीन लाइट जल रही है और शॉर्ट करते ही तुरंत ये बंद, उसके बाद ऑन नहीं होगी है। इसको दोबारा ऑन करने के लिए थोड़ी देर बाद ये आई थिंक खुद ही ऑन हो गई थी। तो फिर दोबारा करके देखते हैं हम, बंद, थोड़ी देर बाद ऑन, बंद। तो शॉर्ट करते ही ये ऑफ हो जाती है सप्लाई, और जैसे ही हटाओ तो दोबारा ऑन हो जाती है। तो चलिए अब इस पर लोड डाल के देखते हैं थोड़ा सा। तो मेरे पास है सबसे पहले तो एक रेजिस्टेंस, जो कि ये वाली रेजिस्टेंस है। चलिए एक बार इसको लोड डाल के देखते हैं इस पर। तो दोस्तों जैसे कि आप ही देख सकते हैं कि ये तो हो गया है ऑफ। तो अब इसके अंदर ये ख़राब हो गया है। हम इससे तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है वो तुरंत ही बंद हो जाती है। तो चलिए मैं अब इसके लिए थोड़ा और, ये जो मेरे पास एक बचा हुआ था, ये इस तरीके का आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये कॉपर की वायर है, जो एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ये जल गई थी। तो चलिए अब मैं इसी को लगा के देखूंगा। इतनी निकाल दी है मैंने। इससे थोड़ा और कम करते ही रेजिस्टेंस वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि इसको शॉर्ट सर्किट बताएगा ये, और इतने पे ये रहेगा कि ये शॉर्ट सर्किट इसको नहीं बताएगा, यानी कि ये वर्क करेगा। तो चलिए अब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। तो देखते हैं इसका छोर कहाँ पे है। सप्लाई हमारी ऑन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
कोने पे, तो सप्लाई ऑन है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करके देखते हैं। ये देख, तो अब हम इसको करेंगे रेड वाली यहाँ कनेक्ट हो गई है, और ये वाली, तो ये देख सकते हैं आप 15 एम्पियर की है बस ये, और घटती चली जा रही है। 20 एम्पियर होती तो यहाँ 100 होना चाहिए था, 20 एम्पियर के आसपास। तो हालांकि ये 15 एम्पियर शो कर रहा है। ये भी हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस की वजह से ये 10 एम्पियर ही शो कर रहा हो। हम एक तरीका और करके देख सकते हैं। जैसे कि आप ये अभी भी देख सकते हैं 15 वाट। थोड़ा सा और कम करके देखते हैं हम इसको। तो ये वोल्टेज मैंने थोड़ी सी कम कर दी, जिससे कि इसका जो वाटेज है वो प्रॉपर आए। और थोड़ी पावर सप्लाई हम पीछे कर लेते हैं और इसको कर देते हैं मीटर। देख सकते हैं आपकी ये मीटर जो कि है वो कनेक्ट ही नहीं है, तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। और ये है एम्पियर के लिए। चलिए एक लगा देता हूँ मैं यहाँ पे इधर, थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं जिससे कि कहीं और टकरा के जले ना चीज़ें। चलिए अब मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। तो ये तो 20 से भी ऊपर चला गया, बट आप वोल्टेज देख सकते हैं जो कि 4-5 के आसपास आ गई है। तो इस तरीके के से दूर रहें आप। तो ये 20 से थोड़ी ऊपर एम्पियर चला गया था, बट वोल्टेज भी काफ़ी कम हो गया था। तो यानी कि इसके अंदर जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, अगर वो बिल्कुल ही शॉर्ट हो रहा है तो ही वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस टाइम ये शॉर्ट रहता है उस टाइम वो ऑफ हो जाता है सर्किट। पूरा तो नहीं ऑफ हो पाता, बट मैं एक बार यहाँ लगा के देख लेता हूँ। यहाँ पे तो भी हल्का फुल्का ये लोड लेते रहता है। अगर पावर सप्लाई की बात करें तो वो बिल्कुल अभी भी ठंडी पड़ी है, बिल्कुल भी गर्म नहीं हुई है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और कुछ, कि कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर लगे हैं, किस तरीके से यूज़ होता है, और इसका आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो आपको पता ही होगा कि 12 वोल्ट अगर 20 एम्पियर है तो आप इसको कहीं भी अच्छी से अच्छी जगह लगा सकते हैं। DC में है ये। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।